नमस्कार मित्रों, मैं सौरभ सिंह रुद्र यूट्यूब चैनल में आपका हृदय से स्वागत करता हूं। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी का आज जमानत हो गया है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट से लगभग 17 महीने के बाद इनको जमानत मिली गई है। वहीं आम आदमी पार्टी में खुशियां की जश्न मनाई जा रही है और साथ में विपक्षी दलों के द्वारा इन पर आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है। मेन मुद्दा मैं आपको बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट किस बेस के आधार पर इनको जमानत दी गई है। अब तक इन्होंने 7 बार, इसके बाद से लेके 7 बार इन्होंने जमानत के लिए याचिका की थी। उस पर इनको मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिला है। और साथ में यह जानेंगे इस बार जो जमानत दी गई है सुप्रीम कोर्ट से, तो इनके कौन कौन से शर्तें, इनको कौन कौन से शर्त रख के जमानत दी गई कि आप यह कार्य नहीं कर सकते हैं। बहुत कुछ जानने को आपको मिलेगा। सिर्फ चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट लिख दीजिएगा जिसमें आपका कोई भी चार्ज नहीं लगता। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, आपको याद दिलाने के लिए एक बेसिक चीज बता दूं कि 26 फरवरी 2023 में आप मनीष सिसोदिया जो उस समय डिप्टी सीएम थे दिल्ली के, और इन्होंने कई कार्यभार संभाल रखे थे। शिक्षा मंत्री भी थे और साथ में कई मंत्रालय भी चला रहे थे, जिसमें से एक मंत्रालय इनके पास जो था वह जो शराब घोटाले की नीति से इनका घोटाला स्कीम, जो शराब घोटाला स्कीम था, उसमें इनको आरोपी पाया गया। इनको फिर ईडी के द्वारा, सीबीआई के द्वारा इनको जेल में जो इनको गिरफ्तार करके ले जाया गया। इसमें मुख्य भूमिका जो कोर्ट के आधार पर बताया गया, स्टेटमेंट के द्वारा बताया जाता है कि इनकी मुख्य भूमिका है जो एक शिल्पकार की तरह, मतलब इन्होंने ही रचना करके लगभग इनका सुप्रीम कोर्ट में जो लिखा हुआ है लगभग 38,000 करोड़ का घोटाला है इनके ऊपर। और साथ ही स्कीम, जो शराब घोटाले के स्कीम के बीच में जो, उसमें ज्यादा डिटेल नहीं जाना चाहूंगा, आपको पता होगा, उसमें इनकी गिरफ्तारी हुई थी। लगभग 17 महीने के बाद हो गई थी और इन्होंने 7 बार अपनी जमानत के लिए याचिका दायर किया था, जिसमें 8वीं बार पर अभी इनको दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का देखिए तथ्य क्या है। सुप्रीम कोर्ट करता है, देखिए इनके केस का जो ट्रायल होता है ना, ट्रायल चलाने में देरी किया गया। जो एजेंसियां हमारी सीबीआई, ईडी और जो है बाकी एजेंसियां, उनको ट्रायल चलाने में निचली कोर्ट से लेकर ऊपर तक लेट हुआ, मतलब देरी हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट बोला कि देखिए आर्टिकल जो 21 है, स्वतंत्रता का अधिकार है, इस पर आप किसी को इस तरह आप नहीं करते। जमानत जो देना है वो रूल के प्रक्रिया है, उसका हक होता है। तो इस पर मुद्दे को नजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बताया, देखिए इनको तो जमानत दी जाती है और जो हिरासत में रखे जाते हैं वो एक प्रकार का अपवाद है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बताकर इनको जमानत देगी। अब बात करते हैं दोस्तों की, जब इनको जमानत दी गई तो ये क्या क्या नहीं कर सकते। देखिए इनको पहली काम की अपने पासपोर्ट वीजा जो होता है वो पहले जमा कराना होगा। मतलब आप कहीं विदेश नहीं जा सकते हैं, पहले उसको तत्काल आप जमा कराएंगे। और दूसरी चीज इनको बताया गया कि हर मंडे, मतलब सोमवार के दिन आप अपने नजदीकी जो थाना है वहां पर जाकर हाजिरी लगाओगे और अपना सिग्नेचर करके आना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बताया गया। और दूसरी चीज देखिए, सबसे बड़ा इसमें सुप्रीम कोर्ट की जिन बातों को ध्यान रखना पड़ेगा, और केस से जुड़ी बातों को बाहर, जैसे कोर्ट और केस से जुड़ी सबूतों और बाहर, उनको आप सार्वजनिक मीडिया के सामने नहीं करना होगा। जबकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह सख्त आदेश दिया गया है। पहले भी केस में आप देखे होंगे, जब भी कोई ऐसा होता है तो उनको आदेश दिया जाता है। अब दोस्तों बात रह गई कि इनके ऊपर, देखिए सबसे बड़ी चीज है कि अभी राजनीति में उथल पथल तो चलता है, आरोप प्रत्यारोप तो लगता रहता है, लेकिन एक चीज सबसे अजीब सी लगी थी, जो शिक्षा मंत्री होते हुए इन्होंने दिल्ली में अच्छा काम किया था, लेकिन इन्होंने शराब घोटाला, मतलब एक शराब घोटाला के लिए इन्होंने जो जिम्मेदारी ली, वहीं साथ ही उनको जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। शिक्षा मंत्री को एक ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे उनके व्यक्तित्व पर उंगली उठे। जैसे आप बासुरी स्वराज जी के देखिए, बीजेपी की तरफ से उन्होंने प्रवक्ता बनकर उन्होंने बताया था कि देखिए एक क्या है कि मधुशाला, इन्होंने बताया था कि पाठशाला से मधुशाला के एक के बाद एक फ्री करके इन्होंने दारू स्कीम चलाई थी। तो इन्होंने इनके ऊपर आरोप लगा रही है कि वो पाठशाला से चलाते चलाते मधुशाला तक बच्चों और नागरिकों को पहुंचा दिए थे। तो अब आरोप प्रत्यारोप तो लगा रहता है। आगे इसमें क्या डिसीजन आता है, अगर कोई अपडेट होगा तो मैं आपको दूंगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करिए।